हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो 2026 की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। इनको ज़रूर याद कीजिएगा जिससे आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। तो सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में 30 MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम 10वीं के विज्ञान से संबंधित रासायनिक अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसके बारे में जानेंगे और हम इसके बाद अगला अध्याय भी लाएंगे, तो टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। इसका सही जवाब है सी, नए पदार्थ बनते हैं। इसका सही जवाब है सी, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। अगला सवाल है दो प्रश्न हैं कि Fe+CuSO4 से FeSO4+Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह इसका आंसर होगा सही। इसका सही आंसर है सी, विस्थापन। इस क्रिया को विस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन तीसरा प्रश्न है किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपघटन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है किस रासायनिक अभिक्रिया में, अपघटक रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। चौथा क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, H2 और O2 गैस जल के विद्युत के अपघटन में उत्पन्न होती है। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और अगर हमसे जो कुछ भी गलत कह दिया जाए मुझे तो गलती माफ़ कीजिएगा। तो चलिए 5वां प्रश्न जान लेते हैं। किस प्रक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। इसका आंसर होगा आंसर सी, अपघटन। अपघटन प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया में, अपघटन प्रक्रिया में होता है किस पदार्थ टूटकर 1 से अधिक उत्पाद बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां, CaO+H2O से CaOH2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ए, संयोजन प्रकार की अभिक्रिया है ए। अगला सवाल है 7वां प्रश्न है FeSO4 को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद है। इसका सही जवाब है आंसर डी। और ये सभी क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन 2026 10वीं बोर्ड में पूछे जाएंगे और त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, कौन से राज्य से देख रहे हैं यह वीडियो। 8वां प्रश्न है Zn+H2SO4 से ZnSO4+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा सी, विस्थापन। अगला सवाल है 9वां प्रश्न है
कोई अभिकारक जल के संपर्क में आकर भूरी परत बना लेता है वह है। इसका सही जवाब है आंसर बी, लोहा बना लेता है भूरी परत रासायनिक अभिक्रिया में आकर के। इसका अगला सवाल है 10वां, जब चूने के पानी में CO2 की गैस प्रभावित की जाती है तो वह कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, दुधिया हो जाता है, लाल हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही जवाब है बी, दुधिया हो जाता है। इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है बी यानी दुधिया हो जाता है। अगला सवाल है 11वां, लाल रंग की अभिक्रिया संकेत करती है काय की ओर संकेत करती है? ऊष्माक्षेपी के ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? ऊष्माक्षेपी की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है 12वां, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी। 13वां प्रश्न है, निम्न में कौन एक संकेत है रासायनिक अभिक्रिया का? ए, ताप विकास, बी, रंग परिवर्तन, सी, गैस का विकास, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O एक प्रकार है, क्या है? दहन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दहन। अगला प्रश्न है 15वां, दुर्गंध आना रासायनिक अभिक्रिया का एक संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? गंध परिवर्तन। यह क्या दर्शाता है? गंध परिवर्तन। अगला सवाल है 16वां, संतुलित रासायनिक समीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द्रव्य संरक्षण। इसका सही जवाब है द्रव्य संरक्षण, सही जवाब होगा। 17वां प्रश्न है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन मैग्नीशियम समीकरण को संतुलित करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला 18वां प्रश्न है, जिंक + CuSO4 से जिंक SO4 + Cu यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या सही जवाब है इसका? ऑप्शन बी, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह की अगर आप लोगों को और ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है 19, PbNO3 + 2Ki + PbL2 + 2KNO3 कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोहरा विस्थापन। अगला सवाल है 20वां, एक बात बताएं, अगर आप जो सूत्रों वाले सवाल है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर आप इनको देख लेंगे एक बार तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। 20वां प्रश्न, CO2 + CaOH2 से CaCO2 + H2 उत्पाद Ca2 का रंग है। इसका सही जवाब होगा सी, सफ़ेद। अगला सवाल है Fe + H2O Fe3O4 + H2O एक है, एक क्या है ये? डी, विस्थापन और ऑक्सीकरण दोनों। विस्थापन और ऑक्सीकरण दोनों है। 22वां प्रश्न, AgCl धूप में काला हो जाता है, किसका उदाहरण है? यह है किसका उदाहरण? फोटो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल है 23वां,
CO2 को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन ए CaO प्लस CO2 बन जाता है, क्या बन जाता है? Ca प्लस CO2 बन जाता है। इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है जब केवल उत्पाद बराबर हो। इसका सही जवाब है सी, दोनों में परमाणुओं की संख्या समान हो। 25वां प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है? इसका सही जवाब है पोटेशियम। 26 है, CO2 आग बुझाने में उपयोग होता है क्योंकि। इसका सही जवाब है वह ऑक्सीजन हटाता है क्योंकि। 27 में, सांप चांदी की वस्तुएं समय के साथ काली क्यों हो जाती हैं? क्योंकि H2S गैस को प्रतिक्रिया करता है। 28 में, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कौन प्रयोग होता है? बी, सांकेतिक समीकरण। 29वां है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? उत्तर सी, ऊर्जा अवशोषित होती है। 30 से, हाइड्रोजन गैस की पुष्टि कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमेंट में इसका जवाब आप लोगों को बताना है। कमेंट में इसका जवाब बता दीजिएगा। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब कमेंट में बताना। इसका जवाब कमेंट करके बताना क्या है। अगर आप लोगों को इसी तरह की अन्य PDF भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम अगली PDF भी ज़रूर ले आएंगे। अगर आपको ऐसे हमारे इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम इसी तरह के और वीडियो बनाएंगे और 10वीं की साइंस के लिए पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।